भक्तों, संसार में कर्म की 4 अवस्थाएं हैं। एक सुषुप्त है, एक जागृत है, तीसरा स्वप्न है और चौथा क्रियमाण है। यही संसार में 4 अवस्थाएं हैं जिनमें संपूर्ण जीवन व्यतीत हो जाता है। यह सांसारिक यात्रा समाप्त हो जाती है मेरे प्यारे, इन्हीं 4 कर्मों को करने में। सुषुप्त, स्वप्न, जागृत और क्रियमान। सुषुप्त जब वो बाल्यावस्था में रहता है, कुछ भी नहीं, मन में कल्पनाएं अनेक प्रकार की करता है, लेकिन करता कुछ नहीं है। करता कुछ नहीं है, वो सिर्फ कल्पना करता है, वो सुषुप्त है। दूसरा है जागृत। जब वही बचपन की कल्पनाएं, जब वो बड़ा होता है, अर्थात जब उसको ज्ञान होता है, तब उसी अवस्था को जो उसने कल्पना किया है बचपन में, उस कल्पना को वो एक मूर्त रूप देने का प्रयास करता है, उसकी एक खाका बनाता है, वो एक संरचना बनाता है। वो जागृत है और उसको मन में लगता है कि मैं इसको साकार कर सकता हूं। बचपन में वो सिर्फ कल्पना करता है और जब वो जागृत होता है तब उसको लगता है कि मैं इसको साकार कर सकता हूं, और वैसे ही कर्म को वो की संरचना बनाता है जो वो कर सकता है। तीसरा है स्वप्न। ये स्वप्न जो है सुषुप्तावस्था की, ये स्वप्न और सुषुप्तावस्था में सुषुप्त कर्म जो है और स्वप्न का जो कर्म है, इन दोनों में कुछ कुछ समानताएं हैं। पूर्ण रूप से तो नहीं है मेरे भगवान, परंतु कुछ कुछ समानताएं दोनों में है। जागृत अवस्था में जो किया गया है, जागृत अवस्था में जो कल्पनाएं की गई हैं, जो संरचनाएं रची गई हैं, वो स्वप्न में साकार होती हैं। वो सिर्फ स्वप्न में ही साकार होती हैं। और चौथा है क्रियमान। जिसकी संरचना हमने बनाई है, वो जब मूर्त रूप में आता है, जैसे हमें वैज्ञानिक बनना है, बचपन में हमने देखा था कि हम वैज्ञानिक बनेंगे। जागृत अवस्था हुई तो हमने उसके लिए पढ़ना लिखना और प्रयास करना प्रारंभ किया, और हर पल सोते जागते सिर्फ अपने उद्देश्य के प्रति ही तन्मय होकर के लगे रहे और सिर्फ अपने उद्देश्य के प्रति ही कार्य करते रहे। और उसके पश्चात मेरे प्यारे, एक दिन वैज्ञानिक बन के वो बंदा, वह व्यक्ति वैज्ञानिक बन करके और समाज के सामने आता है और अपने जीवन की उन ऊंचाइयों को प्राप्त करता है मेरे प्यारे। तो जीवन यही कर्म की 4 अवस्थाएं हैं, सुषुप्त, जागृत, स्वप्न और कर्म।